हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। खुशबू। हाँ ठाकुर साहब। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम मेरे लिए गर्मा गर्म एक कप चाय बना कर ले आओगी और मैं उस चाय की चुस्की लूंगा। ठीक है ठाकुर साहब, आप यहीं पर बैठिए, मैं अभी गई गर्मा गर्म चाय लेके आई। जाओ। जमींदार कदम अब न आगे बढ़ाना, जमींदार कदम अब न आगे बढ़ाना, हर वरना लगा दूंगा तुझ पे निशाना। जमींदार साहब, आँख खोलकर पहचान लो अब। और जमींदार की चाल तूने न जाना। जमींदार की चाल तूने न जाना, अभी फोन करके बुला दूंगा थाना। जमींदार क्या औलाद, जिस फोन पर तुझे नाज है उस फोन का तार तो मैं बहुत पहले काट चुका हूं। जमींदार साहब, आंख खोलकर पहचान लो, वही प्रभु किसान जिसके परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया। प्रभु तो डाकू को गलत में। जवान संभाल के बात करना, वरना इतनी गोली चला दूंगा हरामजादे खोपड़ी हवा में उड़ती नजर आएगी। और देख, तेरे सामने तो मेरा बेटा शंकर, जिसको 20 साल की सजा दिलाए थे बेगुनाह, और हम लोगों को डाकू बनने से मजबूर कर दिया। पूरा खानदान का खानदान डाकू हो गया। आपकी ऐसी मेहरबानी है जिसके जरिए आज हमें डाकू बनना पड़ा। पहला हंटर लाओ। ये लो सरदार जी। और तुम लोग देखते रहिएगा। ठीक है सरदार। कोई भी अगर इसे बचाने आए तो उड़ा दो हरामजादे को। मां भवानी की कसम सरदार जी, जो हरामजादा यहाँ आएगा वो अपनी जान गंवाएगा। जमींदार साहब, यही हंटर गरीबों के पीठ पर तर खून पीता है, इसीलिए बनाया गया है। हाँ, गरीबों के जिस्म पड़ेगा और गरीबों का खून पिएगा। लेकिन जिस दिन गरीबों का हाथ उठ जाता है उस दिन बड़ों और को भगवान भी नहीं बचा पाते। हराम, आज यही हंटर तेरे पीठ पर पड़ेंगे और हिंदुस्तान का नक्शा तेरे पीठ पर बनेगा। कि तो हाई मक्के तनी गलती बात, तो हाई मक्के तनी गलती बात, तो हाई मक्के तनी गलती। तो हाई मक्के तनी गलती बात, तो हाई मक्के तनी गलती बात, तो हाई मक्के तनी गलती। और बतावा है दादा के सारे, तो है माँ के तनी गलती बात। बतावा हमारे सारे काहे का मचाया हमसे नारिया। तोहरे घर में बाटे हमारा ससुरालिया। खियाया दाल भात और रोटी। पप्पू मास्टर, अरे दाल भात रोटी ना खाबे और का माटी खाबे। माटी खाएंगे
और खियाया दाल भात और रोटी, अब खिचड़िया बाकी बा, बतावा है दादा के सार तो है बाकी। साथियों, पहले इसके दोनों हाथ बांधो, लेकर आओ हाथ। और इस हरामजादे को जिस तरीके से गरीबों के साथ अत्याचार किया है, गरीबों को तड़पा तड़पा के मारा है, वैसे इसे गुफा नंबर 3 में ले चलो, बंद करो। ले चलो सरदार जी, इस हरामजादे को और 2 दिन गुफा नंबर 3 में लटकाया जाए। सरदार जी, हथकड़ी लग गई हरामजादे की। तो ले चलो, इसको बंद कर दो, बांध दो खंभे पे, आने के बाद इसकी मैं हिफाजत करूंगा। ठीक है सरदार जी, मैं लेकर चलता हूँ हरामजादा। चल। देखिए जीना, देखिए जमींदार को तो भेज दिए है अपना अड्डे पर, और ऐसा करो अब यहाँ से हम निकल चलते हैं। ठीक है। जब यहाँ से जिंदा बचकर जा पाओगे तब ना, लाकर ऊपर। मैं अब भी कह रहा हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना सबके सब मारे जाओगे और बेमौत मारे जाओगे, क्योंकि मेरी पुलिस फोर्स तुम्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। एक भी डाकू यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जा पाओगे, हम लोग गोलियों से भून देंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सरदार जी, क्या है? चारों तरफ से पुलिस फोर्स हम लोगों को घेरे में कर रही है। सरदार, बचने के लिए रास्ता सोचो, हम चलते हैं। जमींदार को ले गए हैं गुफा में, हम पहले उसकी हजामत करते हैं, उसके बाद इनसे निपटेंगे। तो ठीक है, आप यहाँ से चलो चलते हैं, चलो। कर्मा जी, विश्वकर्मा जी, डाकू लोग भाग कर निकल रहे हैं, बचना चाहते हैं। एक भी डाकू आज जिंदा नहीं बचने पाए। चलो पीछा करो इसी वक्त, चलो इसी वक्त, चलो। देखिए सरदार, ऐसा है, पुलिस वाले हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ सरदार, सोचो, बचने के लिए सोचो सरदार, क्या किया जाए? सोच लिया हूँ, यहाँ से किसी तरीके से निकल चलो, और अगली मुलाकात में इनको सबक सिखा दिया जाएगा। ठीक है। जब यहाँ से जिंदा बचकर जा पाओगे तब ना। आए जमानो, जरा देखे दाव से डाकुला खारूबा छुपा है कहाँ, गोलियों का निशाना। अरे बना दो इन्हें, जाम कर दो यहाँ के सभी। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। तो छोड़ दो रास्ता इंस्पेक्टर मेरा, वरना लगते ही गोली तो गिर जाएगा। आ रहा है तरस तेरे परिवार पे, तेरे मरने पर वो घर उजड़ जाएगा। रास्ता खाली कर दो, हम गिरोह को निकल जाने दो। मैं अब भी कह रहा हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। इंस्पेक्टर, कान खोल के सुन लो, तुम्हारी रिवॉल्वर से गोली निकलती है तो माँ भवानी की कसम मेरी बंदूक फोड़ नहीं उगलती है। इतनी गोली चला दूंगा, इतनी गोली चला दूंगा कि खोखा बिनने वाला लखपति हो जाएगा। चिता की जली हुई लकड़ी पंगा मत लेना, वरना मिट्टी में मिला दूंगा। रास्ता खाली कर दो, हम लोगों को निकल जाने दो। मैं अब भी कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन से दुश्मनी मत लो, वरना जगह मारूंगा कि पानी नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1,
इसी वक्त आओ। सरदार जी, आप लोग निकल जाइए, इन कुत्तों का मुकाबला आज मैं करूंगा। निकल जाओ यहाँ से। सरदार जी, मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग जाइए, आज इनका मुकाबला मैं करूंगा। सरदार जी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं सरदार जी, जाओ आप लोग। सरदार मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से। ये बात है सरदार, तो ख्याल रखना। तुम्हें मेरी कसम है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हरामजादो, ऐसा है, रास्ता खाली कर दो। ऐसा है वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, चौकीदार, इन्हें यहाँ पर से जिंदा अगर बच गए तो ये जान के खतरा बन जाएंगे। मार दो गोली। नंबर 2 नंबर गया, एक कमीना गया। हरामजादा, अरे कुत्ता, तुम लोगों ने मेरे साथी को मार दिया। अब ले। अरे पुलिस प्रशासन को गाली दे रहा। अरे हरामजादा, अरे चौकीदार, आज जितनी गुफाएं हैं सब में आग लगवा दूंगा। आज एक भी डाकू यहाँ से जिंदा बचकर जाने नहीं पाए। एक तरफ से पीछे करो, मार। बेटा, पिताजी देखिए, इंस्पेक्टर जो है हाथ धोकर के पीछे पड़ चुका है। हाँ पिताजी। अपने साथी सभी मारे गए हैं, इसलिए देखो इस पर मैं निशाना लगा रहा हूँ। और ठीक है पिताजी। ये जख्मी हो जाए तो इसको अपनी हिरासत में लेने के बाद दोनों मार फोड़ डालेंगे इसको। इसे जान से नहीं मारना। अरे लाखों रुपए कहां पर छुप गए हो? आज जितनी गुफाएं हैं सब जला कर राख कर दूंगा। हरामजादो, आज तुम्हें जिंदा बचने नहीं दूंगा। अरे हिम्मत है तो सामने आ। छुप कर कहां से गोली चला रहे? अरे लाखों रुपए अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना आज यहां पर लाशों के ढेर लग जाए। हरामजादो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं अब भी कह रहा हूं, नहीं तो जितनी गुफाएं हैं सब में आग लगवा दूंगा। हरामजादे, हरामजादे। गोली लग गई है बेटा उसकी। हाँ पिताजी। इंस्पेक्टर साहब, अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि तुम हमारे हिरासत में आ चुके हो। बेटा, पिताजी, ये है इंस्पेक्टर जो हाथ धोकर हमारे और तुम्हारे पीछे पड़ा। मैं अब भी कह रहा हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मुझे मरने जीने का गम नहीं है। मैं मरूंगा, कोई और पुलिस इंस्पेक्टर की यहाँ पर पोस्टिंग होगी। एक ना एक दिन तुम लोग जरूर मारे जाओगे। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना सब मारे जाओ। कफन अपने सर पे बांध कर हम लोग निकलते हैं। मौत से काट जाते हैं, वीर नहीं। तुमने जिस तरीके से हम लोगों का जीना मुहाल कर दिया हो बेटा। पिताजी। ऐसा है कि दोनों दुश्मन मिल चुके हैं। हाँ भैया जी। जमींदार भी और ये खाकी वर्दी वाला इंस्पेक्टर भी मिल गया है। पिताजी, ऐसा करो कि जमींदार को बुलाओ और दोनों को एक साथ गोली मारा जाए। ठीक है पिताजी। मैं अब भी कह रहा हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना जैसे तुम्हारे साथी मारे गए उसी तरह से तुम सब मारे जाओ। अरे अपनी जिंदगी की भीख मांग इंस्पेक्टर, तेरी मौत तेरे सर पे आई है। देख बेटा। पिताजी। बोल अपना साथी जो है जमींदार को साथ में लेकर आए, दोनों के दुश्मन को एक साथ मिटाएंगे। सरदार जी, ठाकुर आ गया है, लो उससे बात करो। देखिए बेटा। पिताजी। एक को गोली मैं मारूंगा और एक को तुम मारोगे। ठीक है पिताजी। जमींदार को गोली मैं मारूंगा और इंस्पेक्टर को तुम मारोगे, क्योंकि पुलिस वाले तुम्हारा जीना हराम कर दिया। पिताजी, जब मैं खाकी वर्दी देखता हूं ना, मेरा खून खौल जाता है। ये खाकी वर्दी वाले
मेरा जीवन बर्बाद कर दिया पिताजी। मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले हथकड़ी खोल। मैं अब भी कह रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना ऐसी मौत मारूंगा जिस जगह पानी नहीं पाओगे। अरे बच्चा, क्या देख रहा है? ठीक है पिताजी। एक को गोली में मार रहा हूँ, एक को मारो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। मेरे चमन में भैया तुम आग ना लगाओ, मेरे चमन। मेरे चमन में भैया तुम आग ना लगाओ, मेरे पति पीपर पे गोली न तुम चलाओ, मेरे पति। अरे भैया कहने वाली जरा नाम तो बताओ, भैया कहने वाली। भैया कहने वाली जरा नाम तो बताओ, अरे पहचान लूंगा, पहचान लूंगा, घूंघट जरा हटा, पहचान। कौन हो जो मुझे बार बार भैया कहती जा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ की रहने वाली हो? खुशबू है नाम मेरा, भैया खुशबू है नाम मेरा, भगनी बगी तुम्हारी। खुशबू है नाम मेरा, भगनी बगी तुम्हारी, इसी पे डर है मेरा लाल। भैया इसी पे डर है मेरा लाडला, हत्या करो नहीं इनकी। भैया मैं तुम्हारी वही खूबू बहन हूँ, भैया पहचानो मुझे। मेरी बहन खुशबू, ये बता तू अभी तक जिंदा है? मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी बहन खुशबू न जाने कहाँ है, जिंदा है या कहीं मर गई है वो। खुशबू बहन। भैया अरे तू मुझे माफ कर दे रहे। क्या इस अपने अभागे भाई को तू माफ नहीं करेगी? बोल मेरी बहन। भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना भैया, और अपनी बहन को अपने गले पे लगा लो भैया। खुशबू, भैया खुशबू, खुशबू। भैया या मेरे मालिक, मेरा बचपन का बिछड़ा भाई तो मुझसे मिल गया, लेकिन ना जाने मेरे पिताजी कहाँ होंगे। पिताजी का कोई पता नहीं चल रहा है, कहाँ होंगे मेरे पिताजी। अरे खुशबू, पिताजी। हाँ तेरा पिता हो तेरे सामने बेटी है, तुम इस संसार में अभी जिंदा हो। हाँ पिताजी। मैंने तो ये सोचा होगा कि मेरी लाडली मेरी गुड़िया न मालूम कहाँ गई होगी,
इतनी मुसीबत तेरे सर पर पड़ी होगी बेटी, वैसे हम लोग तड़पते थे। बेटी खुशबू, पिताजी अपने बच्चों को अपनी गोद में खिलाने के लिए मेरी आत्मा तड़पती थी बेटी। इस तड़पती हुई आत्मा को शांति के लिए गुड़िया मेरी गोद में आ बेटी, अपने बच्चे को गले लगा लूं। पिताजी बेटी, पिताजी पिताजी बेटी, हाँ पिताजी। ये लोग हमें जीना हराम कर दिए हैं, पुलिस वाले और ये जमींदार साहब। देख, इन दोनों दुश्मनों को तेरे ही सामने आज मैं दुनिया से मिटा दूंगा, अपने गम के रास्ते दूर हो जाएंगे। बेटा, पिताजी, जमींदार को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इंस्पेक्टर को जिंदा छोड़ पिताजी। तो ठीक है। ये कमीना मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। ये नंबर 1, नंबर 2। रुक जाओ भैया, कहीं ऐसा ना हो कि नंबर 3 बोलते ही तुम्हारा निशाना चूक जाए भैया। लेकिन क्यों? मैं तो ये जानते हो किसके ऊपर गोली चलाने जा रहे हो भैया? मैं एक इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चला रहा हूँ। हाँ भैया, एक इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चलाने जा रहे हो ना? हाँ। लेकिन भैया, यह इंस्पेक्टर कौन है क्या तुम ये नहीं जानते हो कि? कौन है? भैया, यह इंस्पेक्टर मेरा बेटा हरिप्रसाद है भैया। जिस बच्चे के लिए आप मेरा गला काटने जा रहे थे भैया, ये वही बच्चा है, वही बच्चा है मेरा। माँ, ये डाकुओं से कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम यहाँ से जाओ, या मुठभेड़ हो रहा है। या तो आज इन डाकुओं को मार डालूंगा, या तो यहीं पर अपना प्राण गंवा दूंगा। माँ तुम जाओ, माँ तुम यहाँ से जाओ। माँ बेटा, छिपे तुम डाकू कह रहे हो, जानते हो कौन है? कौन है? एक डाकू है, खूंखार डाकू, देशद्रोही, ये हमारे दुश्मन है। माँ हाँ बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दुश्मन हैं। जी हाँ माँ। लेकिन बेटा, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ये लोग कौन हैं? अरे मैं तो कह रहा हूँ ये मेरे दुश्मन है। ये इस मुठभेड़ में माँ तुम क्यों आ गई? माँ कहीं गोली आपको लग गई तो मैं सारे दुनिया को आग लगा दूंगा। माँ नहीं बेटा, बेटा जिस पे आप दुश्मन कह रहे हैं वो दुश्मन नहीं बेटा। तो कौन है? वो बल्कि मेरे पिताजी हैं। क्या? और मेरे भैया जी हैं, तुम्हारे मामा और तुम्हारे नाना जी है बेटा। क्या माँ? ये जो डाकू हैं दोनों, ये हमारे नाना जी और मामा जी। लेकिन या भगवान, ये लोग डाकू कैसे बन गए? माँ ये लोग डाकू ये जंगलों पीढ़ों में क्यों भटक रहे हैं? अगर ये हमारे नाना जी हैं और मामा जी हैं, तो ये लोग कैसे डाकू बन गए? माँ ये लोग जमींदार के कहर से डाकू बने। क्या? हाँ बेटा। इनके ऊपर मुसीबत पड़ी इसलिए ये लोग डाकू बन गए? हाँ पिताजी। बेटा माँ, नाना जी मुझे माफ कर दो नाना जी, अनजाने में मुझसे भूल हो गई नाना जी। अभी तो अनर्थ हो जाता नाना जी। मुंडा, नाना जी अभी तो अनर्थ हो गया होता। मुझे माफ कर दो नाना जी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं मुंडा, ये सब नसीब का खेल था कि कम से कम आज मेरा मुंडा मेरे सामने आ गया। मुंडा, ये गोद तुम्हारे प्यार के लिए खाली है। नाना जी, मुंडा, नाना जी। और माँ, हाँ बेटा। ये हमारे नाना जी हैं
और वो हमारे मामा जी हैं। हाँ बेटा। या भगवान, अभी तो क्या से क्या हो जाता भगवान। मामा जी। नहीं मुन्ना, आज मैं अपना खून अपने हाथों से मिटाने जा रहा था, परमात्मा ने बचा लिया। हाँ मुन्ना, इस भाई के गले लग जाए मुन्ना। एक बार गले से लग जाओ मामा जी। हाँ मुन्ना। मामा जी। मुन्ना। मामा जी। बेटा, पिताजी। अपने बच्चे मिल गए। हाँ पिताजी। लेकिन जिस जमींदार ने इतना जुल्म ढाया कि हमारा तुम्हारा जीना मुहाल कर दिया, बात हो गया पिताजी। इसलिए इस जमींदार को गोली मैं मारूंगा, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए पिताजी, आप इनके ऊपर गोली मत चलाइए पिताजी। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? इन्होंने अपना परिवार बर्बाद कर दिया, हम लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पिताजी, अगर आप अपने बेटे को विधवा देखना चाहते हैं तो चला दीजिए गोली, मैं नहीं रोकूंगी पिताजी। लेकिन कोई बाप अपने बेटे को विधवा नहीं देखता है पिताजी। कोई अपने बेटे का सिंदूर नहीं उजाड़ता है पिताजी। ये आप क्या कह रही हैं बेटी, कि कोई बाप अपनी बेटी का सिंदूर नहीं उजाड़ सकता है, विधवा नहीं देख सकता है? लेकिन तुझे क्या हो गया है? यही जमींदार तेरा जीना मुहाल कर दिए बेटी। कितनी जिल्लत, कितनी मुसीबत तुम उठाती। आज मैं तुझे देख पाया अपनी नजरों के सामने। कितना दुख, कितना संकट काटी होगी बेटी तुम। जो कुछ मेरे नसीब में लिखा हुआ था वो मुझे मिला, इसीलिए पिताजी मैंने इनको सारे गुनाहों को माफ करके इनको मैं अपना पति स्वीकार की हूँ पिताजी। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो कि इनकी जो भी गलतियां हैं, जो गुनाह किए हैं, उसको माफ करके अपना पति स्वीकार कर ली? हाँ पिताजी। अगर ये बात है बेटी, तुमने इनके गुनाहों को माफ करके पति समझ ली, तो कोई बाप अपनी बेटी का सिंदूर नहीं उजाड़ेगा। मैं भी इनके किए हुए गुनाहों को माफ कर दे रहा हूँ बेटी। तू सदा सुहागन रहे। मुन्ना, हथकड़ी खोल दो। जमींदार साहब, प्रभु काका, मैंने आप पर और आपके परिवार पर क्या क्या जुर्म नहीं किया। प्रभु काका, मैं अपनी गलती को महसूस करते हुए आपसे माफी मांगता हूं प्रभु काका। मुझे मेरी बेटी ने अपना पति स्वीकार किया, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। पांव तुझे पड़ना चाहिए। जो कुछ हुआ है, तुम्हारी गुनाहों को मैंने माफ किया। बेटी, हाँ पिताजी। आज अपना परिवार फिर से मिला बेटी। ये सबसे बड़ी खुशी का आज दिन रहा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, इस खुशी में जो भी कहोगी वो सब स्वीकार है। पिताजी, मेरा बेटा हरिप्रसाद एक मधु नाम की लड़की से प्यार करता है पिताजी। क्या कहा? तुम्हारा बेटा हरि एक लड़की से प्यार करता है? हाँ पिताजी। तो क्या चाहती हो तुम? पिताजी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे बेटा हरिप्रसाद और बेटी मधु दोनों एक प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं, इन्हें क्यों ना जन्म जन्म का जीवन साथी बना दिया जाए पिताजी। तुम्हारे कहने का मतलब बेटी मैं समझ गया कि दोनों प्यार के बंधन में बन चुके हैं, तो दोनों को जीवन साथी बना दिया। हाँ पिताजी। कहाँ है वो लड़की जिससे हरि प्यार करता है? मैं बुलाती हूँ।
मधु बेटी इधर आओ। पिताजी, मधु बेटी आ गई। यही वो लड़की है जिससे हरि प्यार करता है। हाँ पिताजी। तो ठीक है बेटी, इस खुशी में दोनों को एक प्यार के बंधन में बांध दे रहा, दोनों को हम जीवन साथी बना दे। हाँ पिताजी, मैं भी चाहती हूँ। बुड्ढा नाना जी, ठीक है, जो कुछ हुआ उसे भूल करके जिस मधु के प्यार के बंधन में बंधे हो, हम तुम दोनों को जीवन साथी बना दे रहा हूं। बोलो शारदा मैया की जय।